धार जिले के मोहनखेड़ा में कांग्रेस का 2 दिवसीय राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर गुरुवार को संपन्न हुआ। शिविर में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, सह प्रभारी उषा नायडू और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित स्थानीय विधायक प्रताप ग्रेवाल और कई नेता शामिल हुए। शिविर में कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती, वैचारिक प्रशिक्षण, संविधान की रक्षा, बूथ सशक्तिकरण और आगामी चुनाव रणनीति पर मार्गदर्शन दिया गया। हरीश चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा को व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा बताते हुए कहा कि ये उनकी धार्मिक यात्रा है, वे स्वतंत्र हैं। वहीं ड्रग्स सप्लाई के आरोपों पर उन्होंने भाजपा पर जिम्मेदारी से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने सरदार सरोवर से जुड़े वित्तीय मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा और कांग्रेस के पीछे नहीं हटने की बात कही। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि शिविर में डिजिटल संवाद, वोटर लिस्ट और संगठन विस्तार जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई तथा कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ गांव-गांव तक कांग्रेस की बात पहुंचाएंगे। साथ ही उमंग सिंघार ने लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस के सड़क पर उतरने की बात भी कही। देखिए, आप जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश देख रहे हैं, उनको एक नई समझ, नई सोच, नई लोगों के मुद्दे, जनता के मुद्दों को कैसे पहुंचाना नीचे तक, कैसे डिजिटल के माध्यम से पहुंचाना, कैसे संगठन के माध्यम से पहुंचाना, SIR और वोटर लिस्ट को लेके किस प्रकार गड़बड़ियाँ होती है उसकी कैसे चेक करना, इन सभी तमाम मुद्दों को लेके, प्रदेश के मुद्दों को लेके 2 दिन गहन चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। और मैं समझता हूँ कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर जितने मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हैं लेके जाएंगे, कांग्रेस को गांव-गांव तक, फलिए तक पहुँचाएंगे, ऐसा विश्वास है। कांग्रेस जो मध्य प्रदेश सरकार पर बार आरोप और जगह लगाते जा रही है और बीजेपी सरकार पर इसका कोई असर नहीं होता, अगला कांग्रेस क्या कदम उठाएगी गंभीरता? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब अंग्रेज थे देश के अंदर तो कई सत्याग्रह, कई आंदोलन हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आखिरी में सबको कफन बांध के सड़क पर उतरना पड़ा। देश की अब लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस भी अब पूरी तरह मजबूती के साथ जो हम तैयारी कर रहे हैं, सड़क पे उतर के इस लोकतंत्र को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या आरोप लगाते हैं, इसमें कोई आधार होता है या नहीं होता? मेरे क्षेत्र के अंदर ड्रग्स कितनी है, क्या सेवन हो रहा है और हम लोगों का इसमें क्या भूमिका है, वो पूरा थार जानता है। मेरा क्षेत्र जैसे ये मालवा है, वो थार अच्छी तरह से जानता है। वो अपनी जिम्मेवारी से दूर हटने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जिम्मेवारी सरकारों की रहती है, सरकारों तक सीमित नहीं रहती, जिम्मेवारी हर वर्ग की है। हमारे देश के सामने ड्रग्स बहुत बड़ी चुनौती है। ये ड्रग्स हमारे समाज से बाहर निकलना चाहिए, इसके प्रति हम सबको कटिबद्ध रहना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से हमारा भला नहीं होगा, समाज और देश का भला नहीं होगा। नहीं, चंदा चोरी के संदर्भ में कोई यात्रा अधिकृत उनकी नहीं है, वो उनकी निजी यात्रा है। अपनी निजी यात्रा का उद्देश्य क्या रख, नर्मदा परिक्रमा के लिए हजारों श्रद्धालु अपनी निजी यात्रा करते हैं, वो किस उद्देश्य से करे, वो अधिकार है उन सबको। आज मैं मंदिर में जाऊं, किस उद्देश्य से जाऊं, ये व्यवस्था ने मुझे अधिकार दे रखा है। उन्होंने खुद ने कहा ये गैर राजनीतिक यात्रा है और उनकी निजी यात्रा है, तो बेहतर होगा ये सवाल उन्हीं से है। और मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण, इसके आगे पार्टी विधानसभावार भी प्रशिक्षण करेगी और संगठन के गठन के साथ पार्टी की विचारधारा कैसे घर घर तक जाए, उसके लिए पार्टी दृढ़ संकल्पित है, एक साथ है, एकजुट है। और मैं मानता हूं कि पहली बार कांग्रेस पार्टी के संगठन में जिस तरीके का परिवर्तन आ रहा है, जिस तरीके की जागृति आ रही है, जिस तरीके का पॉजिटिवनेस है, जनता के अधिकारों के लिए संगठन लड़ रहा है, कांग्रेस जन लड़ रहा है, मुख्यमंत्री परेशान है, सरकार परेशान है। जब हम मोदी गारंटी की बात करते हैं, किसानों के कर्ज की बात करते हैं, किसानों की MSP की बात करते हैं, 2700 के गेहूँ, 3100 के धान, 6000 का सोयाबीन की बात करते हैं, हम कहते हैं 3000 कहाँ है लाडली बहना के। हम जब हिसाब पूछते हैं ज़मीन का, मोहन यादव के परिवार पर एक अखबार ने इतने बड़े एलिगेशन के साथ बातें की, जवाब दो। हम बात करते हैं कि क्यों सरदार सरोवर में 7,600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को लेने थे, हमारी सरकार वापस 500 करोड़ रुपए प्रदेश के देने का वादा करके आ गई, क्यों? तो मोहन यादव जी रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देते हैं,
रिवेंज की पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी की सरकार लगातार अपने पाप को छुपाने के लिए अलग अलग तरह के सब्जबाग फैलाती है। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व ईमानदारी से निभा रही है, एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। 14 और 15 तारीख को साइक्लोथॉन है, हमारे यूथ NSUI के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक नया आयोजन किया है जिसमें डिमांड है कि सेफ शिक्षा KG से PG तक की क्यों मुफ्त शिक्षा नहीं होनी चाहिए देश की 80 साल की लगभग आज़ादी के बाद। क्या कारण है कि सारी पेपर लीक का काम में बीजेपी के ही लोग क्यों हैं, सारी एग्जाम्स की धांधली में बीजेपी के लोग क्यों हैं, क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहते। धर्मेंद्र प्रधान नेट की इतनी बड़ी 20-20 बच्चों ने ना जान दे दी, तब भी बीजेपी और मोहन यादव, मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान के कानों में जू क्यों नहीं है, ये सवाल खड़े हैं और इसके लिए कांग्रेस अपना काम कर रही है। संगठन सृजन का जो उद्देश्य है वो क्यों नहीं दिख रहा है? कई विषयों पर कांग्रेस आपका एक स्टैंड अलग, दिग्विजय सिंह का स्टैंड अलग, जमीन घोटाले का मुद्दा नहीं, पर्टिकुलर उस विषय पे सारी बातें स्पष्ट हो गई है। दिग्विजय सिंह जी ने भी कह दी है। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, एक साथ एकजुट, ये जय वीरू नहीं दिखते हैं आपको, बताओ इतना खूबसूरत वीरू और इतना जय आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं? धन्यवाद। अच्छा, एक और